लास्ट वीडियो में हमने शिपिंग का देखा था, शिपिंग के चार्जेस वगैरह हम कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसा कि ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ 199 रुपीज़ हमारे स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमने जोन्स क्रिएट नहीं किए हुए, ऑल ओवर पाकिस्तान एक ही रेट हमने रखा हुआ है। तो डिलीवरी चार्जेस के रेट्स आपने चेंज करने हुए रेट में जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिलीवरी चार्जेस हमने रखे हुए हैं, मिनिमम अमाउंट का अगर ऑर्डर 10,000 का है, ठीक है, तो हमने उसके चार्जेस रखे हुए हैं, वो फ्री हो जाएगी डिलीवरी, ठीक है। उससे अब जो होगी, जो मैक्सिमम जितना भी ऑर्डर हो डिलीवरी हमारी फ्री ही हो। तो हम अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ वर्किंग किस तरह करती है। चेक करने के लिए हम स्टोर को ओपन करते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट पर आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं, कुछ पहले से भी ऐड की हुई है। ये प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट की, चेकआउट पर गया मैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑर्डर 10,000 से कम अमाउंट का है, 3499 रुपीज़ है। तो शिपिंग चार्जेस जो यहाँ पर आ रहे हैं 199 रुपीज़ इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर के पास जो है ये डिलीवरी चार्जेस जो हमने उधर लिखा था, डिलीवरी चार्जेस ये वो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमने उसमें लिखा था ये शिपिंग और डिलीवरी, ये लिखा हुआ डिलीवरी चार्जेस। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। 199 रुपीज़ उसमें ऐड हो रहे हैं। अब उसके पास जो पेमेंट मेथड हमने ऐड किए थे, ये कैश ऑन डिलीवरी और साथ बैंक डिपॉज़िट। बैंक डिपॉज़िट में हमने साथ लिखा था बैंक अकाउंट नंबर भी, इजी पैसा या जो भी था वो हमने लिखा था, वो बाद में शो हो जाएगा। और यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि ऑर्डर करने के बाद आप पेमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब ये भी देख लेते हैं ऑर्डर किस तरह होता है। कस्टमर आया, उसने अपना ईमेल आईडी एंटर किया, पोस्टल कोड जो है ऑप्शनल है, इसको हमने ऑप्शनल ही रखना है। फ़ोन नंबर कस्टमर अपना इंटर करेगा, ठीक है, और उसने करना है बैंक डिपॉज़िट, तो ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से कस्टमर को शो होगा और एक ईमेल कस्टमर को चली जाएगी और एक ईमेल जो हमने शॉपिफाई पर अपना ईमेल एड्रेस दिया हमें मेल भी आ जाएगी। और अगर हमने शॉपिफाई की ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके लॉगिन किया हुआ अपना स्टोर, तो वहाँ पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि आपके पास ये ऑर्डर रिसीव होगा। तो बार बार आपको लैपटॉप पर जाकर देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ऑर्डर आता है किस तरह से है, ये देखें, ये एक ऑर्डर आ गया जो भी हमने किया ज़ीशान साजिद के नाम से। ये अभी वो ऑर्डर को किस तरह हमने मैनेज करना है वो हम देख लेते हैं। ऑर्डर पे क्लिक किया, ये ऑर्डर आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, ये रिंग की जो हमने क्वांटिटी दी हुई थी वो भी आपको दिखा देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ये रिंग जो है ना, इसकी हमने क्वांटिटी जो दी थी वो 2 रिंग्स थी। ये देखो A1 इन स्टॉक आ रहा है। अच्छा, 2 थी, एक अवेलेबल है और एक जो है अभी हमने भेजी तो नहीं है कस्टमर को, लेकिन वो कमिटेड हो गई, ठीक है। अब जो एक अवेलेबल है ना कस्टमर, अब वो एक ही ऑर्डर कर सकता है, कोई और नया कस्टमर आएगा दूसरी 2 ऑर्डर नहीं कर सकता। अब आपने इस ऑर्डर को जल्द से जल्द कंफर्म करना है, ठीक है, और इसे डिस्पैच करवाना है। ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाएगी तो आप इसको डिस्पैच करवा दें। अगर कस्टमर कहता है कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना है, या आप इसको होल्ड पर नहीं आपने रखना, पेमेंट भी पेंडिंग है, ऑर्डर भी फुलफिल नहीं हुआ अभी, तो आपने इसको फौरी तौर पर कस्टमर से कंफर्म करना है ऑर्डर को। पेमेंट अगर उसने बैंक ट्रांसफ़र करनी है तो उसकी पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र जैसे व्हाट्सएप ऐप को स्क्रीनशॉट करता है, तो आप उसको देख लें।
कि उसने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, पेमेंट चेक कर लें अकाउंट में। फेक स्क्रीनशॉट्स भी लोग शेयर करते हैं। पेमेंट आ गई है तो आप इस ऑर्डर को फिर प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या करना है, उसके लिए अब हमें क्या चीज़ चाहिए, कोरियर कंपनी का अकाउंट चाहिए। अगर आप लाहौर या किसी बड़े सिटी में हैं और आप इन ड्राइव के थ्रू डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो वो फिर आप इसको यहीं से फुलफ़िल कर देंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे पता चला आपको, पहले तो उसकी पेमेंट अगर उसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तो मार्क एज पेड कर देंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा ये ऑर्डर पेड है, इसकी पेमेंट हो गई है। अगर उसने 50% पेमेंट की है, 2000 पेमेंट सेंड की है, तो आप टैक्स के अंदर ये लिख सकते हैं यहाँ पर 2000 रिसीव्ड, ये आपको याद रहेगा बात, ताकि जो आपने कोरियर स्लिप जनरेट करनी है तो वो बाकी अमाउंट की आप कोरियर स्लिप जनरेट करें। दिन में जैसे हमारे कुछ स्टोर्स हैं, हमारे पास तो 500 से 1000 तक भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो वो साथ साथ कन्फर्मेशन होती जाती है और साथ साथ हम इस तरह से उसको टैग्स में लिखते रहते हैं कि कितनी पेमेंट कस्टमर ने ट्रांसफ़र की है। वैसे तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होना चाहिए कि आप अगर एडवांस लेना चाह रहे हैं तो 50% ले लें या 500 आपका एडवांस है, या कुछ लिमिटेशंस हैं, वो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से हैंडल करना है कस्टमर को हमने, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ लिख लेंगे, तो जब भी आप इस ऑर्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग। और मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था वो शिपिंग फ़ीस जो है वो साथ उसमें ऐड हो रही है। अब 10,000 से अबव का अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो शिपिंग फ़ीस जो है उसमें ऐड नहीं होगी, जैसा कि ये 10,000 का ऑर्डर ये कस्टमर ने ऐड टू कार्ट किया। अब आप देखें 10,000 और उससे अबव का ऑर्डर उसने किया, डिलीवरी फ्री हो गई ऑटोमेटिकली, आपको बार बार उसमें ऐड नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें। और बाकी सारी चीज़ों को कैश ऑन डिलीवरी चाह रहा है, बैंक डिपॉजिट चाह रहा है, वो दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं होंगे फिर। तो इस तरह से हम शिपिंग रेट्स को मैनेज कर सकते हैं। दोबारा हम सेटिंग्स में आते हैं। पहले इस सारे पार्ट को हम कवर कर लेते हैं ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। शिपिंग वगैरह हो गया क्लियर। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पाकिस्तान में वैसे ऐड नहीं करते। आप टैक्स वगैरह या कुछ ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज भी, इतने परसेंटेज आप टैक्स देना चाह रहे हैं वहाँ पर, वो आप उस टैक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है इंक्लूड सेल्स टैक्स इन प्रोडक्ट प्राइस एंड शिपिंग रेट्स, तो आप यहाँ पे टैक्स ऐड कर सकते हैं। चार्ज सेल टैक्स ऑन शिपिंग, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ से आप टैक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लोकेशंस, आपने अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, सारा कुछ ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आ गई है। ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स, अब ये चीज़ें क्या हैं, ऐप्स क्या होती हैं, सेल्स चैनल्स क्या हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम ऐप्स के सेक्शन में जब उस पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे ऐप्स वगैरह क्या चीज़। डोमेन, अच्छा अभी हम किसी को ड्रेस सेंड करेंगे ना अपने स्टोर का भी, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, हम पहले तो पासवर्ड हटाएंगे ताकि वो स्टोर पे आके कुछ बाय कर सके या स्टोर देख सकें, ठीक है। दूसरा भी हमारे स्टोर के ऊपर यूआरएल आ रहा है, ये हमारा यूआरएल है, वेबसाइट का नाम हमारा, ठीक है। ये जो ऊपर आ रहा है me.myshopify.com और उसके पीछे ये जो आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसके साथ डोमेन कनेक्ट करनी है, डोमेन का प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊँगा कि डोमेन हमने किस तरह बाय करनी है और बाय करने के बाद इसके साथ कैसे कनेक्ट होगी। अगर हमने कहीं और से डोमेन बाय किया तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन और बाय न्यू डोमेन हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम आपको बाद में मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है। कस्टमर इवेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये चीज़ों में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अभी हमने ये ईमेल क्रिएट किया था, इसको आपने वेरीफाई भी कर, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड एक आपको वेरिफिकेशन लिंक और कोड वहाँ पर आएगा आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है। वहाँ से आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ें नोटिफिकेशंस क्या हैं, कस्टमर का जब ऑर्डर आता है उसकी नोटिफिकेशन, ऑर्डर कंफर्म करता है उसकी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो आपको किस ईमेल पर वो नोटिफिकेशन आए, ठीक है। आप सेंड टेस्ट करके एक ईमेल सेंड करके भी चेक कर सकते हैं कि ईमेल किस तरह की हो, किस ईमेल से जाए, ठीक है। वो चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं।
इसको आप रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह। ये कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं कस्टमर प्राइवेसी। ये ऑटोमेटेड है सारी। पॉलिसीज़ जो हैं ये अभी रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे अपनी रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो मेंशन करें कि आप रिटर्न लेते हैं कि नहीं लेते, किस कंडीशन में लेते हैं। जैसे ज्वेलरी है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या क्या आपकी कंडीशंस होंगी रिटर्न की, कितने डेज़ के अंदर कस्टमर पार्सल रिटर्न कर सकता है आपको। अगर आपने उसको 3 प्रोडक्ट्स उसने ऑर्डर किए हैं, एक प्रोडक्ट मिसिंग है या डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में आप रिटर्न्स लेते हैं, ठीक है। कितने डेज़ के बाद आप रिप्लेस करके देंगे, पेमेंट वापस करेंगे या क्या करेंगे, वो सारी कंडीशंस चीज़ें आपने सारी यहाँ मेंशन करनी है। इसमें आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं, जैसे ये टेम्पलेट एक मैंने इंसर्ट की है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि वी हैव 30 डेज़ रिटर्न पॉलिसी। आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये आप इसको इसमें से चीज़ें देख कर, ठीक है, एडिट भी कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटेड है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये आप चेक कर लें। शिपिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, कितने डेज़ तक पार्सल डिलीवर होगा, किस कोरियर कंपनी से आप सेंड करते हैं, वो इसमें आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसकी भी टेम्पलेट है तो एडिट कर लें, इसमें ऐड कर लें। ये टेम्पलेट में ये जो आपके पास नंबर चीज़ें कुछ आ रही हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये सेटिंग वाला पार्ट जो था हमारा, ये सारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे आगे क्या करें।